ये जो चित्र बनाए हैं, संरचना बनाए हैं, इसको आप लोग जानिए थोड़ा सा अच्छा से स्केल से बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम बनाए हैं तो ये जो लाइन है सीधा सीधा नहीं आ पाया है, इसके वजह से कहीं बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। विद्युत मोटर का मतलब जो बनावट होता है इसी प्रकार होता है, ठीक है। अब इसका देखिए कार्य कैसे करता है। कार्य ये इस प्रकार करता है कि जब एक आयतकार कुंडली को, और ये कुंडली कैसा होता है, तो ये तांबे के तार के लपटी हुई क्या होती है, एक कुंडली होती है। उसमें बहुत सारा तांबा का तार लपेट करके बनाया जाता है। और कैसा बनाया जाता है, तो आयतकार बनाया जाता है। और इस कुंडली को जब चुंबक के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तो जब कुंडली को चुंबक के बीच में रखा जाता है, तो ये दोनों चुंबक क्या करते हैं कि कुंडली के ऊपर बल का एक प्रभाव पड़ता है चुंबक के द्वारा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब कुंडली को चुंबक के बीच में रखा जाता है तो इन दोनों चुंबक से क्या होता है, जैसे कि ये दोनों चुंबक हो गए और बीच में हमने क्या कहा कि इस कुंडली को रख दिया, ठीक है। और इधर से मेरा क्या है, चुंबक है, और इधर से भी मेरा चुंबक है। तो ये दोनों तरफ से क्या होता है कि इस कुंडली पर क्या होता है कि एक बल का प्रभाव पड़ता है। और जब बल का प्रभाव पड़ता है ना, तो ये जो कुंडली है ऐसे ऐसे घूमने लगती है। ये जो कुंडली है ऐसे ऐसे क्या करती है, राउंड करने लगती है। यानी ये कुंडली क्या होती है, ये कुंडली होती है एकदम स्वतंत्र अवस्था में, फ्री रहती है। जैसे ही चुंबक का प्रभाव पड़ेगा ना, ये घूमने लगती है पूरा स्पीड घूमेगी, ठीक है। तो क्या करती है कि ये चुंबक का, जैसे ही एक चुंबक के द्वारा बल का प्रभाव पड़ता है तो ये कुंडली घूमने लगती है, ठीक है। तो विद्युत मोटर क्या होता है, और घूमने लगती है। और घूमते घूमते क्या करती है कि जो यहाँ से विद्युत ऊर्जा मिलता है ना, जो यहाँ से विद्युत मिलता है, विद्युत ऊर्जा, उसको वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। बात को समझिएगा। जब इधर से दोनों चुंबक से एक बल का प्रभाव पड़ता है कुंडली पर, तो ये कुंडली क्या होती है, पूरा स्वतंत्र होती है घूमने के लिए, और लगती है घूमने, ऐसे ऐसे राउंड करने लगती है। और जब ये राउंड करती है तो जानते हैं क्या होता है, ये राउंड करती है तो विद्युत धारा को ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और यांत्रिक ऊर्जा में लगातार बदलती रहती है, विद्युत ऊर्जा को लगातार क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो विद्युत मोटर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग टिक लगाइएगा, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यानी ये कुंडली जो है, ये जो विद्युत मोटर है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। ये चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि जैसे ही इस चुंबक के द्वारा कुंडली पर क्या होता है, बल का प्रभाव पड़ता है, तो कुंडली ऐसे ऐसे राउंड करने लगती है, ऐसे 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 करने लगती है, फट 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 फट, मतलब ऐसे चलने लगती है, ठीक है। अब चलती है तो होता क्या है, ये चलती है ना, तो ये एक काम करती है। एक काम क्या करती है कि ये जितना विद्युत ऊर्जा इसके पास जाता है उसको बदलते रहती है यांत्रिक ऊर्जा में बदलते रहती है, और जिससे हमारा क्या होता है, काम होते रहता है, ठीक है। तो ये होता है इसके ऐसे, मतलब जो विद्युत मोटर है इस प्रकार कार्य करता है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि विद्युत मोटर जो होता है उसका एक छोटा सा परिभाषा पूछ लिया जाता है कि विद्युत मोटर क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है, उसे हम कहते हैं विद्युत मोटर। क्या कहते हैं, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या करना है। अब आप लोग को हम बताएंगे इस विद्युत मोटर का जो होता है ना, मुख्य 3 भाग होता है।
विद्युत मोटर का मुख्य तीन भाग होता है और तीनों भाग से मिलकर ये विद्युत मोटर का निर्माण होता है।